अहिल्या उद्धार के बाद रामचंद्र जी वहां जाते हैं जहां गंगा है। गंगा में स्नान करते हैं। फिर वे जनकपुरी के निकट पहुंच जाते हैं। वहां एक आमों का अत्यंत सुंदर अनुपम एक बाग है। वह अत्यंत सुहावना है। वो तालाब और नदी के निकट है। वे वहीं पर ठहर जाते हैं। जब जनक जी को ये समाचार मिलता है तो वे वहां विश्वामित्र जी से मिलने पहुंचते हैं। उसी समय वहां पर राम लक्ष्मण आ जाते हैं जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। रामचंद्र जी के चरित्र का एक उत्कृष्ट गुण यह है कि वे अत्यंत तेजस्वी हैं। जब जनक जी उन्हें देखते हैं तो वे मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं और उनके हृदय में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। रामचंद्र जी में साक्षात ब्रह्म के दर्शन करते हैं। वे अपने मन की बात विश्वामित्र जी को बताते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, आपने ठीक ही सोचा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जनक जी और विश्वामित्र जी के संवाद को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, इन्है बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्है बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हुन अपनी का बचन तुम्हार ना होई अली का। कह मुनि बिहसी कहे हुन अपनी का बचन तुम्हार ना होई अली का। रामचंद्र जी के चरित्र में एक अद्भुत गुण यह है कि वे प्रियदर्शी हैं। उनमें मानवीयता का भाव है, सौहार्द की भावना है, हर प्राणी से उन्हें लगाव है, उनमें सहिष्णुता है। जो कोई भी उन्हें देखता है वो प्रेम के वशीभूत हो जाता है। जनक जी उनका परिचय जानना चाहते हैं। वे अत्यंत व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता को देखकर विश्वामित्र जी रामचंद्र जी का परिचय देते हैं और वो परिचय देते हुए बताते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए मेरे साथ उन्होंने भेजा है और वे सभी प्राणियों के प्रिय हैं। वे कहते हैं कि हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि बानी। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। रामचंद्र जी के स्वभाव में एक विशिष्टता यह है कि उनका स्वरूप अत्यंत आनंददायिनी है। विश्वामित्र जी के साथ उनके दर्शन करके जनक जी अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझते हैं। वो ये विचार करते हैं कि पूर्व जन्म के पुण्य प्रकट हुए हैं जिनके प्रभाव से उन्हें विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के दर्शन सुलभ हो सके हैं। वे राम लक्ष्मण में ब्रह्म एवं जीव जैसा स्वाभाविक प्रेम देखते हैं। रामचंद्र जी के चेहरे से को वे बार बार देखते हैं। उनके चेहरे से उनकी दृष्टि हटती ही नहीं।
और हटे भी क्यों? भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, उसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जनक जी कहते हैं कि ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। वे कहते हैं, तब चरण देख कहराओ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। मुनि तब चरण देख कहराओ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंदाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंदाता।